राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। रुक्मणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। यह सुनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मणी से विवाह करने को उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्म की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है और कभी कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे शत्रुता की भावना से रुक्मणी के बड़े भाई ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है। अतः इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। जिस प्रकार साधारण काष्ठ से कुशलतापूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन आसुरी राजाओं से निपटकर इनके मध्य में मैं अग्नि रूपी रुक्मणी को निकाल लाऊंगा। रुक्मणी जी के विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोतकर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण श्री कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया और इन अश्वों के नामों और विवरण का उल्लेख पद्म पुराण में है। शैव्य नामक प्रथम अश्व हरित वर्ण था। सुग्रीव नामक दूसरा अश्व बर्फ के समान धूसर वर्ण का था। मेघपुष्प नामक तीसरा अश्व नवीन मेघ के वर्षा का था और चौथा अश्व बलाहक भस्म के वर्ण का था। जब अश्व जोत दिए गए और रथ जाने के लिए तैयार था, तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को रथ में चढ़ने की सहायता की और उसे अपने समीप आसन दिया। तत्काल द्वारका से प्रस्थान कर दिया और वे एक रात्रि में विदर्भ राज्य में पहुंच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिम भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में है। उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अश्व इतने द्रुतगामी थे कि कुंडी नामक नगर एक रात्रि में पहुंच गए, या अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे लगे। राजा भीष्म को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, किंतु वे विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र से निश्चित किया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजा भीष्म का अत्यधिक स्नेह था, अतः वे शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए। अपना कर्तव्य मानकर भी विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे और इसे सफल बनाने के लिए अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया गया था और नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया था। भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित, अतएव यह वातावरण सदैव शुष्क रहता है। इसके कारण गलियों तथा पथों पर सदैव धूल एकत्रित हो जाती है, अतएव उस दिनों में कम से कम एक बार जल का छिड़काव आवश्यक होता है। कलकत्ता जैसे महानगरों में जल का छिड़काव दिन में 2 बार करना पड़ता है। कुंडिन के मार्गों पर रंगीन पलकों और कागज की झंडियों से सज्जा की गई थी और विशिष्ट चौराहों पर द्वारका का निर्माण किया गया था। समस्त नगर को अत्यधिक सुरुचिपूर्वक सजाया गया था। नगरवासी स्त्री व पुरुष दोनों ही नगर के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण किए थे और चंदन के आलेप, मुक्ता मालाओं और पुष्पमालाओं से श्रृंगार किया था। सर्वत्र धूप जल रही थी और अगुरु के समान सुगंधों से वायु सुगंधित थी। पुरोहित और ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गायें दान में दी गई थी। इस प्रकार वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण में संलग्न थे। राजकुमारी रुक्मणी परम सुंदरी थी। उनको विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराया गया था और उनकी दंतावली अत्यंत सुंदर थी। उनकी कलाई में मंगल सूचक कंकण बांधा गया था और उन्हें पहनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र दिए गए थे। विद्वान पुरोहित उनकी रक्षा के हेतु सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का गान किया और गृह शांति के लिए अग्नि में आहुति दी। इस प्रकार के संस्कारों के संपादन के समय राजा भीष्म के ब्राह्मणों और पुरोहित से व्यवहार करने का अत्यधिक अनुभव था। ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में स्वर्ण व चांदी, गुड़ सहित धान्य तथा स्वर्णाभूषणों से सज्जित गायें देकर उन्होंने उनका विशेष आदर किया। शिशुपाल का पिता दमघोष था, क्योंकि वह अनियमित नागरिकों का दमन करने में अत्यंत पटु था। दम का अर्थ है दमन करना या दबाना और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध, अतः वह प्रजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया कि
यदि कृष्ण विवाह संस्कार में विघ्न डालने आया तो वह अपनी सैन्य शक्ति से कृष्ण का अंत कर देगा। अतः विभिन्न शुभ अनुष्ठानों के संपादन के पश्चात दमघोष ने मदस्त्रवी नामक अपनी सेना को एकत्रित कर लिया। उसने स्वर्ण हारों से सज्जित अनेक गजों और उसी भांति सज्जित अनेक रथों एवं अश्वों को एकत्रित किया। ऐसा प्रतीत होता था कि दमघोष उसके पुत्र और साथियों का कुंडिन जाना पूर्ण रूपेण विवाहोत्सव के लिए नहीं अपितु युद्ध करने के लिए किया था। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष तथा उसके साथी आ रहे हैं तो वे उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आ गया। नगर के द्वार के बाहर अनेक उद्यान थे जहां अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया। विवाह की वैदिक विधि में वधू का पिता वर की विशाल बारात का स्वागत करता है और विवाह संस्कार के संपादित होने तक 2-3 दिवस उन्हें उचित स्थान पर ठहराता है। दमघोष के साथ आने वाली बारात में सहस्त्रों मनुष्य थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति तथा राजा थे जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौड्रुक। यह सर्वविदित तथ्य था कि रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह होने वाला था, किंतु उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। लोगों में इस के विषय में भी चर्चा चल रही थी कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा है। अतएव सैनिकों को संदेह था कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करने का प्रयास अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि वे निर्भय नहीं थे तथापि वे कन्या हरण को रोकने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। श्री बलराम जी को जानकारी प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ने केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडिन को प्रस्थान कर दिया है। उन्होंने यह भी सुना कि वहां पर शिशुपाल भी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उपस्थित था। बलराम जी को संदेह था कि वह कृष्ण पर आक्रमण करेगा। अतएव रथों, सैनिकों, अश्वों और गजों की शक्तिशाली सेना लेकर वे कुंडिन की सीमा पर पहुंच गए। उस समय महल में रुक्मणी श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही थी, किंतु जब वह न आए न ही उनका संदेश ले जाने वाला ब्राह्मण, तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठी और विचार करने लगी, वे कितनी अभागिन हैं। मेरा विवाह होने में केवल एक रात्रि शेष है और अभी भी न तो वह ब्राह्मण लौटा है और ना ही श्याम सुंदर आए हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। निराश होकर वे विचार करने लगी कि संभवतः किसी कारणवश श्री कृष्ण असंतुष्ट हो गए हों और उन्होंने इसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया हो। इसके परिणाम से वो ब्राह्मण निराश हो गया होगा, अतः वापस नहीं लौटा। यद्यपि रुक्मणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर रही थी, किंतु उन्हें किसी भी क्षण उन दोनों के आने की आशा थी। रुक्मणी जी विचार करने लगी कि संभवतः ब्रह्मा, शिवादि देवता और दुर्गा देवी अप्रसन्न हो गई हो। कहा जाता है कि यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाती तो वह क्रोधित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावनवासी श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र यज्ञ रोक दिए जाने के कारण उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए हैं और वे वृंदावन वासियों को दंड देना चाहते हैं। इस प्रकार रुक्मणी जी विचार कर रही थी कि उन्होंने शिव तथा ब्रह्मा जी की अधिक उपासना नहीं की। अंतः हो सकता है कि उन्होंने क्रोधित होकर उनकी योजना को निष्फल करने का प्रयास किया हो। उसी प्रकार उन्होंने यह विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने भी संभवतः अपने पति का पक्ष लिया हो। भगवान शिव रुद्र के नाम से भी विख्यात हैं और उनकी पत्नी को रुद्राणी के नाम से जाना जाता है। रुद्राणी तथा रुद्र उनकी ओर संकेत करते हैं जो दूसरों को कष्ट में डालने के अभ्यस्त होते हैं, जिससे कि प्राणी सदैव क्रुंदन करते रहें। रुक्मणी तो दुर्गा जी का चिंतन पर्वतराज हिमालय की पुत्री गिरिराज के रूप में कर रही थी। हिमालय के पर्वत श्रृंखला अत्यधिक शीतल व कठोर है। रुक्मणी जी दुर्गा जी को भी अत्यंत शीतल और कठोर हृदय मान रही थी। श्री कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता में रुक्मणी विभिन्न देवताओं के विषय में विचार कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो वे अभी एक किशोरी ही थी। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं, उसी भांति रुक्मणी जी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु श्री कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न देवताओं का चिंतन कर रही थी। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति करना अनियमित नहीं है और रुक्मणी तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के विचारों में मग्न थी। यद्यपि रुक्मणी जी ने यह विचार करके कि गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ, स्वयं को सांत्वना दी तथा रुक्मणी जी को अनुभव हुआ कि वह केवल दुराशा मात्र है, वे अश्रुपात करने लगी
और जब अश्रु तीव्रता से प्रभावित होने लगे तो असहाय अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब रुक्मणी जी इस प्रकार गहन ध्यान में मग्न थी तब उनके शरीर के विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा और बाईं जंघा में स्फुरण होने लगा। शरीर के इन अंगों का स्फुरण एक शुभ शकुन है और यह संकेत करता है कि कोई लाभ होने वाला है। उद्गीन रुक्मणी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण रुक्मणी की उद्गीनता को समझ सकते थे। अतएव उन्होंने रुक्मणी को अपने आने के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण को महल के अंदर भेजा। जब रुक्मणी ने ब्राह्मण को देखा तब उन्हें अपने शरीर के शुभ स्फुरण का अर्थ समझ में आ गया और वे तत्काल प्रफुल्लित हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण पहले ही आ गए हैं अथवा नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदुवंश के पुत्र श्री कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने यह कहकर उन्हें और साहस बंधाया कि श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से उन्हें हर ले जाने का वचन दिया है। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गई, वे अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु न पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। दूसरे शब्दों में प्रणाम करके रुक्मणी जी ने इंगित किया कि वे सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेगी। इस ब्राह्मण के सम्मान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है। जब राजा भीष्मक ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं तो उन्होंने उन दोनों को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार देखने के लिए निमंत्रण दिया। तत्काल उन्होंने एक उपयुक्त उद्यान गृह में श्री कृष्ण और बलराम जी का उनके सैनिकों सहित स्वागत करने का प्रबंध किया, जैसे कि वैदिक रीति है। राजा ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मधुपर्क तथा निर्मल वस्त्र अर्पित किए। उन्होंने न केवल श्री कृष्ण बलराम जी का तथा जरासंध के समान राजाओं का आतिथ्य किया, अपितु अन्य अनेक राजाओं और राजकुमारों का भी उनके व्यक्तिगत पराक्रम, आयु और भौतिक संपत्ति के अनुरूप स्वागत किया। कौतूहल और उत्सुकता के कारण कुंडिन की जनता श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष एकत्र होकर उनके सौंदर्य अमृत का पान करने लगी। अश्रुपूर्ण नयनों से उन लोगों ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को अपना मूक अभिवादन किया। वे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी जी के योग्य वर मानकर अत्यंत हर्षित हुए। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को संयुक्त करने के लिए वे इतने उत्सुक थे कि वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे कि आप संतुष्ट हैं तो कृपया हम पर दया कीजिए और रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण इनसे कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रुक्मणी जी एक अत्यंत लोकप्रिय राजकुमारी थी। उनके प्रति तीव्र प्रेम के कारण सभी नागरिक अनेक सौभाग्य के लिए स्तुति कर रहे थे। तभी सुंदर वस्त्र धारण करके अंगरक्षकों की सुरक्षा में रुक्मणी जी बाहर आ गई। वे दुर्गा जी अंबिका के मंदिर में जाने के लिए महल से निकली। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही मंदिर में श्री मूर्ति की उपासना का प्रचलन रहा है। मानवों का एक वर्ग, जिसे भगवद गीता में वेदवादरत कहा गया है, वे केवल वैदिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं और मंदिर में श्री मूर्ति का पूजन करने में नहीं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति यह ध्यान दे सकते हैं, यद्यपि रुक्मणी जी तथा श्री कृष्ण का विवाह 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था, तो भी मंदिर में पूजन की व्यवस्था थी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि देवताओं के लोक को जाते हैं। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो देवताओं की उपासना करते थे और अनेक प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे। देव पूजन में मुख्यतः ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव तथा दुर्गा जी की उपासना की जाती थी। शिव जी तथा दुर्गा जी की उपासना राज परिवार भी करते थे। कि निम्न कोटि के मूर्ख लोग अन्य गौण देवताओं की उपासना करते थे। जहाँ तक ब्राह्मणों और वैष्णवों का संबंध, वे केवल भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। भगवद गीता में देवताओं की उपासना की गई है तो उससे वर्जित नहीं किया गया है। वहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्प बुद्धि मानव वर्ग भौतिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरी ओर यद्यपि रुक्मणी जी लक्ष्मी जी थी, तथापि वे भगवती दुर्गा की उपासना के हेतु मंदिर में गई, क्योंकि वहाँ कुल देवी की उपासना होती थी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब रुक्मणी जी भगवती दुर्गा के मंदिर की ओर जा रही थी तो वे अपने हृदय में सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रही थी। अतएव जब रुक्मणी जी मंदिर में गई तो
वे साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई थी, अपितु उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण थे। जब लोग किसी देवता के मंदिर में जाते हैं तब उनका वास्तविक ध्येय श्री कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही देवताओं को भौतिक लाभ देने की शक्ति प्रदान करते हैं। मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मणी जी अत्यंत मौन एवं गंभीर थी। उनकी माता और सखियां उनके समीप थी और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी। उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे। विवाह से पूर्व देव मंदिर में वधू के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। जब वे जा रही थी तब विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। दुंदुभी, शंख और विभिन्न आकारों की तुरही जैसे कि प्रणव, तुर्य और भेरी बज रही थी। उन सबके सम्मिलित ध्वनि न केवल मांगलिक थी अपितु कर्णप्रिय भी थी। सहस्त्रों सम्मानित ब्राह्मणों की पत्नियां वहां उपस्थित थी। वे सब स्त्रियां सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए थी। उन्होंने शिव जी तथा भवानी की उपासना के लिए रुक्मणी को पुष्पहार, चंदन का लेप तथा विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र दिए। इनमें से कुछ स्त्रियां अत्यंत वृद्धा थी और उन्होंने पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भवानी तथा शिव जी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति के समक्ष स्तुति की और रुक्मणी तथा अन्य स्त्रियों ने उसका अनुसरण किया। रुक्मणी जी ने यह कहकर श्री मूर्ति की उपासना की। प्रिय दुर्गा देवी, आपको तथा आपकी संतान को मेरा सादर प्रणाम है। दुर्गा जी की 4 यशस्वी संतानें हैं, 2 पुत्रियां श्री देवी लक्ष्मी तथा विद्या की देवी सरस्वती और 2 कीर्तिमान पुत्र गणेश जी तथा कार्तिकेय जी। ये सभी देवता तथा देवियां माने जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना सदैव उनके प्रसिद्ध संतानों सहित की जाती है। अतएव रुक्मणी जी ने श्री मूर्ति को इस प्रकार विशेष रूप से सादर प्रणाम किया, किंतु उनकी स्तुति भिन्न थी। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ और शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, किंतु रुक्मणी जी को कृष्ण के पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति से अपने पर प्रसन्न होने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। वे केवल श्री कृष्ण की कामना करती थी, अतएव उनके देवोपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मणी जी स्तुति कर रही थी तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गई। उन वस्तुओं में प्रमुख थी जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार, घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन यथा पूरी, कचौरी, फल, गन्ना, पान तथा मसाले भी अर्पित किए गए। ब्राह्मणियों के निर्देशन में विधि विधानों के अनुसार रुक्मणी जी ने अत्यधिक भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की। इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अविशिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात रुक्मणी जी ने स्त्रियों तथा दुर्गा जी को सादर प्रणाम किया। जब श्री मूर्ति का पूजन समाप्त हो गया तब रुक्मणी जी अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आई। अन्य सखियां भी उनके साथ आई। विवाह के लिए कुंडिन आए हुए सभी अतिथि तथा राजकुमार रुक्मणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्रित थे। विशेष रूप से राजकुमार रुक्मणी जी को देखने के लिए आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वह सभी यह सोचते थे कि वे रुक्मणी जी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे। सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से उनकी रचना की है। क्षीण कटी युक्त उनका शरीर सुनिर्मित था, उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे और उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार के कर्णफूल उनके मुख की शोभा में वृद्धि करा रहे थे। पैरों में उन्होंने रतन जड़ित नुपुर पहने थे। रुक्मणी जी के शरीर की आभा तथा सौंदर्य से ऐसा प्रतीत होता था मानो महान कवियों द्वारा वर्णित सौंदर्य भी किसी चित्रकार ने अपने चित्र में साकार कर दिया हो। रुक्मणी के वक्ष कुछ उन्नत थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे मात्र एक किशोरी थी और उनकी आयु 13 या 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनका सौंदर्य श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए था। यद्यपि अन्य राजा उनकी सुंदर छवि को देख रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं था। उनके नयन चंचल थे और जब वह एक भोली भाली बालिका की भांति अत्यंत सरलता से मुस्कुराती थी तब उनके दांत कमलों के समान प्रतीत होते थे। वे आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएं, अतः वे मंथर गति से घर की ओर बढ़ने लगी। उनके पग राजहंस की भांति पड़ रहे थे और उनके नुपुर मंद स्वर में बज रहे थे। जैसा कि पहले स्पष्ट कर दिया गया है, वहां पर एकत्र महान शूरवीर राजा रुक्मणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए कि वे लगभग चेतनाहीन थे।
वासना से पूर्ण होकर अपने सौंदर्य की अनेक सौंदर्य से तुलना करते हुए रुक्मणी जी का हाथ पाने की निरर्थक कामना कर रहे थे। किंतु श्रीमती रुक्मणी जी को उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। अपने हृदय में केवल यह आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण आकर उनको ले जाएं। जब वे अपने बाएं हाथ की उंगली का आभूषण ठीक कर रही थी तो उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी और अचानक उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उनमें उपस्थित हैं। यद्यपि रुक्मणी जी पहले कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तथापि वे उनका सदैव चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार उन राजाओं के मध्य श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे राजाओं से श्री कृष्ण को कोई प्रयोजन नहीं था, अतएव उन्होंने तत्काल रुक्मणी को अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्त था। तदंतर वे निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार सियारों के मध्य से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी को ले गए। और इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाला जरासंध गर्जना करने लगा, यह क्या हो रहा है? कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मणी को दूर ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ? प्रिय राजाओं, देखो, इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे सियार सिंह का अंश ले जाए। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे ये कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।